गुड इवनिंग गाइज, मैं आपकी प्रगति अवस्थी, आपके अपने चैनल क्रैक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 दिन मैंने मैथ्स के 3 क्लास हो चुके हैं। आज है हमारा मैथ्स का डे 4। इस डे 4 में हम आज कवर करेंगे, तो उसको हम कवर करेंगे एवरेज, औसत और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। उसके क्या मतलब कि यूज़ है रियल लाइफ में, और उसके बाद में 1-2 जो भी उसके प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड वो कवर करेंगे। और बाकी जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट जो आज अपलोड किया था मॉर्निंग में, उसमें मैंने आपको अपडेट किया कि क्यों मैं अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास चला रही हूँ। इसका मैं यहाँ पे लिंक नीचे दे दूँगी, आप उस शॉर्ट को देख लीजिए, आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एवरेज एंड सिंपल इंटरेस्ट। और हाँ, एक चीज़ और, जो हमारा कुछ अभी थोड़ा सा कह सकते हैं रिटन वर्क है, मैथ्स में थोड़ा दिक्कत आती है, तो उसके लिए अरेंजमेंट अभी मैं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं चीज़ें अरेंज कर पाऊँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, शायद कल संडे है तो कल चीज़ें मैं अरेंज कर पाऊँ। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूँ, तो मुझे ऑफिस का भी वर्क रहता है। ये मैं बाद में करना होता है, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो पहले। बस मैं इसमें भी अपना 100% दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि इसको मैं एज ए टाइम पास रख रही हूँ, बिकॉज बहुत से लोग मुझ पर ट्रस्ट करके चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं कि इससे पढ़ रहे हैं मेरी क्लासेस से। और बाकी मुझे लाइक, कमेंट, इन सब से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ से भी नहीं इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है मुझे, आए ना आए व्यूज़। बस मुझे एक कह सकते हैं, मैंने इनिशिएटिव चलाया कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हर बच्चे तक कोचिंग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की पहुँचाऊँगी। तो वो मैं अपने इनिशिएटिव में 100% अपना दे रही हूँ। बाकी जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा करिए। तो चलिए, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं डे 4 की। तो आज है हमारा डे 4। डे 4 में आज हम क्या बात करेंगे? आज हम पहला बात करेंगे, वो करेंगे एवरेज एंड सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स औसत और साधारण ब्याज। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वो हम करेंगे एवरेज की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ नंबर, एवरेज ऑफ group of number is the sum of all values divided by the number of values। फिर उसके बाद में जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद में नोट क्या करेंगे? नोट, ये पॉइंट हम एक नोट करेंगे। उसमें क्या हम लिखेंगे? एडिंग और रिमूविंग एन आइटम में affect an average। मतलब इसका क्या हुआ? जब हम कोई आइटम जोड़ेंगे या कोई आइटम घटाएंगे, तो ये किस पे इफ़ेक्ट करेगा? ये एवरेज पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा, दूसरा नोट 2 रहेगा, तो जो हमारा रहेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर
तो जो एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर रहेगा, तो एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर क्या रहेगा हमारा, n+1/2, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं हम हमारा, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देते हैं हम, फाइंड एवरेज इफ, एक मिनट, इफ सम फर्स्ट नंबर 5 सम इज 100, ठीक है। तो इसमें एवरेज निकालना, तो एवरेज जैसे हमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला देखा था ना कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही यहाँ पे लगेगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिखा रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा दिखा रहा है 100, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 5, तो ये कितना हो गया हमारा 20 आंसर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। इसको हम SI भी कहते हैं। उसके बाद में अब इसमें क्या बात करेंगे, जो हमारा SI होता है वो किसके इक्वल होता है, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें कि हमारा P जो रहेगा वो P क्या रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, P विल बी द प्रिंसिपल। R जो हमारा रहेगा, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, R क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद में T जो हमारा रहेगा, T इक्वल्स टू टाइम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो इसमें फॉर्मूला निकल के आता है, वो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हमारा किसके इक्वल होता है, टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो A इक्वल टू P प्लस I, ठीक है। उसके बाद में जब हमारा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हमारा टाइम जो होगा वो मंथ में दिया गया होगा, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट मतलब करके किस में कर लेंगे, ईयर में कर लेंगे, कन्वर्ट इनटू ईयर। जैसे मान लो दिया गया 24 महीने, ठीक है, और 24 मंथ्स, तो हम उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ईयर में, 2 ईयर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना ये समझ में आ गया, बस यही इसका मेन सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर बता देती हूँ, SI इक्वल टू PRT, वेयर P इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, T हमारा क्या है, टाइम है, अपॉन 100। उसके बाद P इक्वल टू प्रिंसिपल, ये बता ही दिया मैंने। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से, तो A इक्वल टू P प्लस I। तो टाइम अगर मंथ में दिया गया है तो हम उसको बदल के ईयर में कर लेंगे, 24 मंथ मान लो दिए गए, तो वो कितना हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ₹1000 एट 5% फॉर 2 ईयर्स, फाइंड SI। तो अभी हमने पीछे देखा था SI इक्वल टू, एक मिनट, पेन भी नहीं चल रहा, SI इक्वल टू PR इंटू T अपॉन, एक मिनट फोकस नहीं बैठ पा रहा, हाँ, अपॉन 100, ये SI है, क्या है, SI। तो हमारा P यहाँ पे क्या दिया गया है, 1000, P क्या है 1000, R हमारा क्या है 5%, और T हमारा क्या है 2 ईयर्स, तो 2 अपॉन 100, अपॉन 100 क्या है ये, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100 आंसर आ गया। SI हमारा क्या आ गया, 100। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एवरेज ऑफ 12 18 24 30। तो इसमें हम कैसे एवरेज निकालेंगे, फाइंड एवरेज ऑफ 18। तो एवरेज का पीछे हमने क्या देखा था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है, और ये करेंगे 12 + 18 + 24 + 30/4। तो ये हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 30 कितना हो गया, 60। 60 और 24, तो ये हो गया 84/4। तो 84/4 इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 21। तो इसका एवरेज कितना आ गया, एवरेज इक्वल टू 21 आ गया, एवरेज इक्वल टू 21। अब इसमें क्या कह रहा है, ₹8,000 इज रेंट एट 6% फॉर 3 ईयर्स। फाइंड SI, जैसे ऊपर हमने निकाला था SI, हम क्या जानते हैं, SI इक्वल टू PR × T/100, ठीक है। तो P हमारा प्रिंसिपल कितना है, 8,000 है, तो 8,000 इंटू रेट कितना है 6%, 6 और T हमारा कितना है 3%, 3/100। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 6 3 ज़ा 18 और 18 8 ज़ा कितना होता है 144, तो 0 बचा, तो 144 0, ठीक है, मतलब कि 40। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, स्टूडेंट स्कोर एवरेज मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट, एवरेज 60 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट्स, व्हाट मस्ट बी हिज 5th सब्जेक्ट स्कोर टू मेक एवरेज 64। तो इसमें हमारे टोटल मार्क्स जो नीड है कितने हैं, टोटल मार्क्स नीडेड फॉर एवरेज 64 इन 5 सब्जेक्ट्स इक्वल्स टू क्या हो गया 300 कह रहे 64 × 5, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 2 बचा, तो 320, ठीक है। ये कितने हो गए टोटल मार्क्स नीडेड फॉर एवरेज 64 इन 5, ये टोटल मार्क्स जितनी ज़रूरत है अगर एवरेज 64 5 सब्जेक्ट्स में। अब उसके बाद में करंट टोटल क्या हो गया, करंट टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 60 × 4, ठीक है। तो 6 4 24, 240। तो रिक्वायर्ड 5th सब्जेक्ट मार्क्स इक्वल्स टू क्या हो गया 320 - 240, तो कितना आ गया, तो ये हो गया 80 आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसको देख लो फिर से। टोटल मार्क्स नीडेड फॉर एवरेज 64 इन 5 सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 64 हमारा दिया गया, 64 × 5 कर देंगे 320। करेंट टोटल की बात करें 60 × 4 तो इक्वल टू 240। फिर रिक्वायर्ड 5th सब्जेक्ट। अब इसके बाद में ये हम बात करेंगे द एवरेज ऑफ 5 नंबर 28, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 28, फाइंड टोटल सम। तो पीछे हमने फॉर्मूला बताया था, सम ब्लर हो रहा है क्या, उससे सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज क्या है हमारा, एवरेज हमारा कितना दिया गया है 28, 5 दिया गया है, ठीक है। एवरेज 5 दिया गया नंबर का, 5 नंबर का 28 दिया गया है, तो ये कितना हो गया 140, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं रहता, और जैसा मैंने बताया आपको अभी। तो ये थी आज की हमारी डे 4 की क्लास, जिसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई। उसके बाद में मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चंस करवाए। तो ये सब करने के बाद में अब कल हम अपनी नई क्लास करेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई तो एक सिर्फ मोटिवेशन के लिए, नथिंग एल्स, कि कोई मुझे सोर्स ऑफ इनकम ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सोर्स ऑफ इनकम अच्छा खासा है मेरे पास में। अगर आप एक मोटिवेशन के लिए मेरे कर देते हैं लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई प्रेशर नहीं। फिर से मैं कहूँगी,
बस आप मेरे बताए तरीके से पढ़ते रहिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते रहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास इतना टाइम सफिशिएंट है कि हम सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद में ऑलमोस्ट क्या कम्प्लीटली कर ही लेंगे, और उसके बाद में हमें इतना टाइम भी मिल जाएगा कि हम आराम से रिवीजन भी कर लें। जितने में सिलेबस कंप्लीट होगा उतने में ही रिवीजन भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आप थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी आपको भी बना के रखनी है। अगर मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ कि मैं अपने वर्किंग शेड्यूल से टाइम निकाल के एक आप लोग के लिए फ्री हेल्प कर रही हूँ, तो इतना आप लोगों का ही बनता है कि आप लोग भी अपना 100% दें, क्योंकि इस साल आपको UPSSC पेट निकालना ही निकालना है। क्योंकि एक बार UPSSC पेट निकल गया तो ये एक आप कह सकते ये एक आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक काम करेगा, तो 3 साल तक हमें नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इसको तो निकालना ही, एक सीट हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल बच्चे को अपनी एक सीट के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी आप बना के रखिए, बाकी मैं भी अपना 100% दे रही हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।